हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। आज के हमारा करंट जीके का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में 3 दिवसीय शहनाई उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ शुरू हुआ? वो हुआ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में शुरू हुआ, यानी बीएचयू में 3 दिवसीय शहनाई उत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट है वो है, भारत रत्न शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की 105वीं जयंती कब मनाई गई? 21 मार्च 2021 को मनाई गई। तो भारत रत्न प्राप्त करता शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की 105वीं जयंती कब मनाई गई? 21 मार्च 2021 को मनाई गई। और उन्हें 2001 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था। और प्रथम गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 1950 को शहनाई बजाने वाले कौन थे? वो भी थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यानी भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस था, उस पर शहनाई बजाने वाले कौन थे? वो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में विश्व जल दिवस मनाया गया है। तो विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या है? वैल्यूइंग वाटर। क्या है? वैल्यूइंग वाटर है वो 2021 का विषय है। विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया अभियान कौन सा है? जल शक्ति अभियान कैच द रेन। जल शक्ति अभियान कैच द रेन। अगला हमारा वो है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस है वो कब मनाया गया? 21 मार्च को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। और इसका विषय क्या है? 2021 का विषय क्या है? वन बहाली, वसूली और कल्याण का मार्ग। वन बहाली, वसूली और कल्याण का मार्ग, ये 2021 का विषय है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस का। अगला है विश्व कविता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 21 मार्च को। वो मनाया जाता है विश्व कविता दिवस। तो विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला बिहार का 109वां स्थापना दिवस। बिहार का 109वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 22 मार्च को मनाया गया बिहार का 109वां स्थापना दिवस। और इसका क्या विषय रखा गया? इसका विषय रखा गया जल जीवन हरियाली। क्या विषय रखा गया? जल जीवन हरियाली। नेक्स्ट पर्सन है वो है हमारा, ज्वालामुखी विस्फोट के खिलाफ समर्पित बीमा बॉन्ड की पेशकश करने वाली पहली कंपनी। तो पहली कंपनी कौन सी है? वो है डेनिस रेड क्रॉस, जिन्होंने ज्वालामुखी विस्फोट के खिलाफ समर्पित बीमा बॉन्ड जारी किया है। और ये पहली कंपनी है विश्व की। और वो कौन सी है? डेनिस रेड क्रॉस। पिछला हमारा प्रश्न था वो था, द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा दान किस व्यक्ति ने किया? तो किसने किया? जेफ बेजोस ने किया। और इसका सबसे पहले सही उत्तर दिया था, वो दिया था सुनील कुमार ने। इन्होंने सबसे पहले सही उत्तर दिया था। आज का प्रश्न हमारे सामने देखिए, ये बोल रहा है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस, सॉरी पर्यावरण संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है। हमारे मैथ के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है वह 50% तथा 50% की क्रमिक छूटें कितने प्रतिशत की छूट के बराबर है? मतलब आपको एक समतुल्य बताना है। एक समतुल्य बट्टा बताना है कि समतुल्य बट्टा कितना होगा। ठीक है, पहली छूट कितनी है? 50%। दूसरी भी कितनी है? 50%। तो इसके निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको दो तरीके बता देता हूँ। पहला मान लेता हूँ मैं 100। ठीक है, कितना मान लेता हूँ? अंकित मूल्य 100 है। फिर उस पर 50% का डिस्काउंट दिया तो 50 बटे, तो 100 पे 50 कम कर दिया तो कितना आएगा? 50 आ गया। फिर उस पर फिर वापस उसने 50% को डिस्काउंट दे दिया, तो 100 पे 50 दे दिया तो कितना बचा? 50। तो शून्य से दो, तो ये आ गया 25। मतलब 100 की चीज अब कितने में बेची जा रही है? 25 में बेची जा रही है। तो मिल गई, छूट मिल गई। समझ में आ रहा है? दूसरा तरीका है हमारा, वो मैंने आपको बताया था कि एकल छूट कैसे निकाल, बड़ा इंपॉर्टेंट है एकल छूट का।
वो ऐसे निकालते हैं x प्लस वाई माइनस, निकालते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे, इनमें दोनों में मान रख देता हूं तो मैं कितना आएगा 50 प्लस है 50 माइनस 50 गुणा 50 बट्टे 100। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, एक से एक शून्य, क्या क्या 100, 100 में से 25 के कितना बचेगा, ये आ गई एकल छूट 75%। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं लेकिन ये तरीका बेस्ट है, आप इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन हल हो सकता है। ठीक है ना, या फिर आप भिन्न में बना के चेंज करके कर लो, उत्तर आ जाएंगे। नेक्स्ट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसी कारण मैं इसको बार बार ले रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन आपसे आपको याद ही हो जाए। ठीक है ना, तो देखो क्या बोल रहा है, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर श्रीराम 320 रुपए में 5 केजी अधिक खरीद। देखो श्रीराम क्या कर रहा था कि उसके पास 320 रुपए, पहले भी उसके पास 320 थे, अभी भी 320 रुपए है, लेकिन वो 20% की कमी हो गई तो उतने ही रुपए में वो क्या ला रहा है, 5 केजी ज्यादा ला रहा है, तो उसकी बोल रहा है मूल कीमत याद करो। मूल कीमत क्या है, देखो 20% की कमी हो गई तो 20% का मतलब कितना है, 20% का मतलब पहले अगर कीमत उसकी 5 थी, अब उसमें 1 की कमी होगी, आ गया 4 आ गया। इसकी परसेंट या भाग की वैल्यू है, यानी यूनिट है, पहले 5 यूनिट आ रही थी, अब है 4। इसका उल्टा सदैवी वस्तु आती है, परसेंट का उल्टा क्या आएगी, पहले 4 आई थी, अब कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ऐसा मानो कि पहले 4 यूनिट वस्तु आ रही थी, अब कितनी आ रही है, 5 आ रही है। कितनी ज्यादा आ रही है, 1 ज्यादा आ रही है, 1 नहीं कितना आ रही है, 5 यूनिट, 1 की बराबर 5 यानी 5 गुना, तो पहले कितनी आ रही थी, 5 गुना, मतलब वो पहले कितनी चीनी खरीद रहा था, वो 20 केजी चीनी खरीद रहा था, समझ में आया, लेकिन कितने रुपए में खरीद रहा था, वो 320, का भाव कितना हो गया, 3 काट तो कितना आ गया, 16 रुपए प्रति केजी, आ गया 16 रुपए प्रति केजी से वो खरीद रहा था पहले। ठीक है ना, अगर अब का पूछे तो देखो तो 5 से गुणा कर देंगे, मतलब 25 का हम भाग दे देंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? लेकिन कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है एक पंक्ति में 3 नल लगे हुए, कितने नल लगे हुए, ऐसा मानो कि ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, 3 नल लगे हुए, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा मतलब पहला और दूसरा तो मिलके कितने घंटे में भर रहे हैं, 6 घंटे में भर, दोनों मिल जाए तो इसे 6 घंटे में भर, दूसरा और तीसरा उसे मिलके वो भर सकते हैं 10 घंटे, कितने घंटे में, 10 घंटे में भर सकते हैं, कौन कौन, बताओ। फिर बोल रहा पहला और तीसरा, मतलब पहला और तीसरा दोनों मिलके उसको 7.5 घंटे, मतलब 15/2 घंटे में वो भर सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहा तीसरा अकेला नल उसे करेगा, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन। पहले मैं टंकी की क्षमता ऊपर वाले के अनुसार एलसीएम, एलसीएम ऐसा मानो टंकी की 30 है, तो ये 1 घंटे के दोनों मिलके 500 भरेंगे, ये कितना भरेंगे, और ये कितना भरेंगे, 4 भरेंगे। ठीक है ना, ये देखो 1 घंटे में भर रहे हैं, पहला और दूसरा कितना भर रहा है, 5 भर रहा है, और दूसरा और तीसरा कितना भर रहा है, वो 3 भर रहा है, और तीसरा और पहला कितना भर रहा है, वो 1 घंटे में 4 भर रहे हैं। तो अब एक बात आपने नोट की क्या, यहाँ भी देखो पहला और दूसरा, यहाँ दूसरा और तीसरा, यहाँ तीसरा और पहला, मतलब सभी डबल डबल आ रहे हैं, तो डबल को मैं यानी 2 कॉमन ले लूं, में सभी में डबल आ रहा है। ठीक है ना, तो अब बचा पहला और दूसरा और तीसरा नल, ठीक है, वो कितना भरेंगे, इनको जोड़ दूंगा, 5 + 3 4, ये 1 घंटे में इतना भरेंगे, ठीक है, सभी डबल डबल। अब देखो कितना आ गया, 8 4 12, लेकिन दो गुना में तो इधर आके भाग में तो, मतलब एक्चुअल में पहला दूसरा और तीसरा नल 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 6 यूनिट पानी भर रहे हैं उस टंकी में। ठीक है ना, अब हमें बोला कि तीसरा उसे कितने में भरेगा, मुझे एक बात बताओ, तीसरे की अगर आपको पूछना है कि कितने 1 घंटे में कितना भरता है, तो आपको पहला और दूसरा पता होना चाहिए, और पहला और दूसरा पता है कितना है, 5 भर रहे हैं, कितना भर रहे हैं, 5, तो इसका मतलब तीसरा कितना भरेगा, 5 6 माइनस 5, यानी तीसरा कितना भरेगा, 1 यूनिट भर देगा 1 घंटे में, और उसे भरवाना कितना, हमें 30 भरवाना, तो कितना लगेगा समय, मतलब टंकी घंटे में भर देगा, अकेला तीसरा नल अगर लग जाए तो वो भर देगा 30 घंटे में। समझ में आया, किसी की कोई दिक्कत, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अनुपात का क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, हमें x बटे y का मान पूछा, ठीक है, ये बोला कि 2x
प्लस 3y। अनुपात का मतलब होता है बट्टे। फिर आ गया 3x प्लस 5y बराबर कितना आ गया 18/। ये तो दिया अनुपात का मतलब होता है बट्टे। अब देखो मैं इसको हल करूंगा, मैं इसको डायरेक्ट हल कर देता हूँ। देखो यहाँ कितना है 2x, 3 का गुणा करूँ तो 2x को अगर मैं 19 से गुणा करूँ तो कितना आएगा 38। ठीक है, कितना आ गया 38। और यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 18। तो इसको गुणा करूंगा मैं कितना आएगा 18 54। तो मैं 54 अक्स में घटा दूं 38। ये इक्वल होगा, इधर आप देखो वापस गुणा 29। और यहाँ कितना आ गया 18 पंचो आ गया 18 पंचो। मैं क्या करूंगा 90 एक्स में से 90 वाई में से कितना घटा दूं, ये घटा दूं मैं 57। अगर किसी को ऐसा लग रहा है डाउट है तो इसको हम देखो पूरा भी हल कैसे देखिए आपको बता। आप देखो तो हम डायरेक्ट कैसे सॉरी तिरछा गुणा कर लेते हैं। इसको गुणा करूंगा तो मैं कितना आएगा दूनी दूनी 38 एक्स प्लस, ठीक है, इसको गुणा करूंगा मैं गुनी बराबर, इसको गुणा करूंगा तो कितना आएगा 18 54 प्लस, इसको मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा 18 पंचो 90। मैंने दोनों को तिरछा गुणा कर दिया है। अब देखो अक्स को एक साइड कर लेते हैं, प्लस में इधर आके माइनस, प्लस में माइनस में, ठीक है, तो कितना आएगा 54 एक्स माइनस 38 बराबर आ गया हमारा 57y माइनस कितना आ गया। इसको हम हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो कितना आएगा, तो 14 में से 8 गए 6 और यहाँ 4 गए कितना 16 माइनस के बात है 20y माइनस वाई माइनस का आ गया 57y में से मैं अगर 90y घटाऊंगा 23y। ठीक है, अब देखो अब मैं इसको हल कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। सॉरी गलती से ये गलत घटा दिया 10 1 7 1 8 तो 33 है आएगा 33। ठीक है, अब देखो इसको हल कर देते हैं। हल कैसे करूंगा मैं, बात है ये y गुना में इधर के भाग में 16 गुना में आ गया माइनस 33 आ गया माइनस 16। ठीक है ना, गला खराब है और तबीयत खराब है इस कारण से आराम से बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आप समझ लेना। अगला हमारा क्वेश्चन है बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यदि x प्लस 1/y बराबर 1, आगे बोल रहा है y प्लस 1/z तो z प्लस 1/x का, तो इसको निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है मेरे पास, तो मैं यूज करता हूं। देखो कैसे, इसको कुछ भी कोई वैल्यू मान लेता हूं तो सबसे आसान हो जाएगा ये। उसको ऐसा मानो मैं कि इसको मान लिया मैंने 2, ठीक है, x का मान कितना मान लिया मैंने, तो y का मान मैं कितना मानूं कि यहाँ 1 आ जाए, तो y का मान मैं प्लस 1/। अब मैं यहाँ देखो रख देता हूँ y का मान मैंने, अब मैं z का मान कितना मानूं कि यहाँ 1 आ जाए। z का मान मुझे यहाँ 1 तभी तो यहाँ 2 आएगा, 2 में से फिर z का मान कितना मान लूंगा, आपको इसको संतुष्ट करना। अब मैं यहाँ मान रख देता हूँ, पूछा किसका z प्लस 1, z का मान मैंने कितना ये माना था, प्लस x का मान मैंने कितना वो माना था मैंने 2, यहाँ 1/, आधा आधा कितना ये मेरा n। समझ में आ गया, कोई किसी के दिक्कत। अब देखो ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी स्टूडेंट ने पूछे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा आसान से रीट वाले ने पूछे हैं, ठीक है, तो रीट वालों के ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये बोल रहा है 3.5 सेमी व्यास वाले वर्त की परिधि होगी, तो वर्त की परिधि क्या होती है पाई आर। अब देखो 2 पाई, पाई का मान होता है 22/8। देखो अब मुझे एक बात बताओ 3.5 का मतलब हो गया 7/2, ये व्यास है, त्रिज्या क्या होती है इसकी आधी, मतलब आ गई 7, तो मैं गुणा कर दूंगा 7/4 से, ठीक है ना, 7 से 7 कैंसिल हो गया
और इसको काटूंगा मैं 2 और यहाँ से काट दिया मैंने 11, आएगा 11 सेमी। उसकी परिधि कितनी थी? 11 सेमी। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 320 रुपए का 2 पैसे प्रति रुपए मतलब आपको 100 पैसे पर, यानी मूलधन अगर आप दे रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट अगर आपकी पैसे, तो आपको ब्याज मिल रहा है 1 महीने का, वो कितना मिल रहा है प्रति माह का, मतलब 1 महीने का 2 पैसा। 100 पैसे पे 2 पैसा 1 महीने का मिल रहा है, तो 4 महीने का कितना मिलेगा आपको ब्याज मिलेगा? वो 8 पैसे। कितना मिलेगा? 8 पैसे। 100 पैसे पे 4 महीने का 2 पैसे के हिसाब से कितने? 8 पैसे। लेकिन हमें निकालना कितने का है? हमें 30 रुपए का निकालना है। तो लेकिन हमें यहाँ तो 100 पैसे भी कितना दिया है? वो दिया है 8 पैसे, और हमें निकालना 300। ये रुपए में है तो इसको चेंज कर दो, फिर ये पैसे में तो इसको पैसे में कितना आएगा? हमारा आ गया 32,000। अब देखो 100 पैसे के 8 पैसे लग रहे थे, अब हमें 32,000 पैसे के कितने लगेंगे यही पूछा। तो देखो ये कितना गुना है? ये 3 हो गया। ये कितना गुना हो गया? 300। ये भी कितना गुना हो जाएगा? 300। 20 से गुना करूंगा मैं, 8 दूनी 16, असर ये काटते एक जाएगा 2500 पैसे, 2560 पैसे, यानी 25.60। ठीक है, ये रुपए में भी आ सकता है और पैसे में भी आ सकता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट हमारा है जो आपको बता के कमेंट करके करने हैं, कल मैं इसका आंसर बता दूं। ये बोल रहा है दो संख्याएं 11,284 तथा 7655 जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेष छोड़ती है। तदनुसार उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा आपको बताना है। ठीक है। अगला है, ये बोल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो नल एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो दूसरे नल को कितने मिनट बाद बंद करें ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाए, आपको बतानी है। अगला, यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री तो उस भुजाओं की संख्या क्या होगी, आपको बतानी है। क्या नंबर क्वेश्चन है हमारा? वो बोल रहा है कि 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते, उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद 3 अन्य व्यक्ति में शामिल हो जाते हैं, तो वे सब शेष कार्य को कितना पूरा करेंगे? ये पहले 3 थे, 3 व्यक्ति, अब उस काम को ये पूछा है। अगला है हमारा, ये बोल रहा है एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। हमें क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, ये आपको बताना है। ठीक है ना? तो जरूर बताना आप, और ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करके आंसर दिया करें। आने वाला समय है वो आपका सुनहरा होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना। अगर आप 6 महीने भी साथ रहते हो चैनल के, और 1 महीने में अगर आप 30 एवरेज दिन मानो, कितने हो गए? क्या आ गए? 180। 180 दिन, 180 में अगर आप पर डे 5 क्वेश्चन, 18 पंच 900 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 900 क्वेश्चन तो आपको यही मिल रहे हैं हल करने के लिए। ठीक है, और मैथ में 900 बहुत होते हैं। तो आपकी एसएससी है, रेलवे ग्रुप डी है, ये एग्जाम तो आपकी दौड़ती निकल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा आपको। ठीक है ना? तो आप ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश किया करें और कमेंट किया करें, सर ये क्वेश्चन है हमें बताओ, तो मैं आपको जरूर बताऊं। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।